दोस्तों, कामयाबी के लिए कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब चाहे कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके लिए बुलंद इरादों का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम ऐसे ही एक इंसान की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि जिसकी लाइफ में सिवाय फेलियर के और कुछ नहीं था, लेकिन एक गेम ने उसकी लाइफ मुकम्मल चेंज कर दी। दोस्तों, आज हम पबजी बनाने वाले इंसान ब्रेंडन ग्रीन की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं बासित और आप देख रहे हैं द इंस्पायर्ड बाय बासित। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीन 1976 को आयरलैंड में पैदा हुआ। ब्रेंडन शुरू से ही कोई गेम डेवलपर नहीं था, बल्कि वो अपने कैरियर के स्टार्ट में एक फोटोग्राफर, वेब डिजाइनर और पार्ट टाइम एक डीजे था। ब्रेंडन को फोटोग्राफी करने का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए ब्रेंडन ब्राजील चला गया और वहां पर फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता रहा। फिर एक दिन ब्रेंडन की मुलाकात एक लड़की से हुई और इन दोनों ने बहुत जल्द शादी कर ली। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही इन दोनों का डाइवोर्स भी हो गया। दोस्तों, डाइवोर्स होने के बाद ब्रेंडन की लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलात आने लगी। ब्रेंडन ने इन मुश्किलात को देखते हुए वापस आयरलैंड जाने का फैसला किया, लेकिन ब्रेंडन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो प्लेन की टिकट खरीद सके। आखिर ब्रेंडन ने अपने खर्चे कम करके पैसे जोड़ना शुरू कर दिए और अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगा। और टाइम पास करने के लिए ब्रेंडन गेम्स खेलने लगा और गेम्स में इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। उसी दौरान ब्रेंडन को ऑनलाइन गेम्स के बारे में भी पता चला। दोस्तों, आखिरकार एक दिन ब्रेंडन के पास कुछ पैसे आए और वो आयरलैंड वापस चला आया, लेकिन वहां पर भी उसकी मुश्किलात कम ना हो सकी। ब्रेंडन पूरी तरह बेरोजगार हो चुका था और वो वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करता रहा। इसी दौरान उसकी एज भी 40 साल हो चुकी थी। उसके पास और कुछ करने को भी नहीं था, तो ब्रेंडन ने गेम्स के मोड्स बनाना शुरू कर दिए और उसी दौरान गेम्स की कोडिंग भी सीखनी शुरू कर दी। ब्रेंडन को एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी और उसी को देखते हुए ब्रेंडन ने आर्मा 2 में एक मोड बना ही लिया। दोस्तों, ब्रेंडन की किस्मत ने भी उसका साथ दिया और उसके मोड को बहुत पसंद किया जाने लगा। फिर आखिरकार उस मोड की वजह से सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट गेम्स कंपनी ने ब्रेंडन को एक कंसल्टेंट की हैसियत से हायर कर लिया और ब्रेंडन ने तकरीबन 2 साल तक उस कंपनी में H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया। और फिर 2016 में एक साउथ कोरियन ब्लू होल नामी कंपनी ने ब्रेंडन को अपनी बैटल रॉयल गेम बनाने की ऑफर की और ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। आखिरकार ब्रेंडन ने एक ऐसी गेम बनाई जिसने पूरी दुनिया में बहुत जल्द अपनी छाप छोड़ दी। दोस्तों, पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड को 2017 में पीसी के लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद ब्रेंडन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, पबजी ने बहुत कम टाइम में ही लोगों के दिलों में घर कर लिया था और बहुत जल्द फेमस होने वाली गेम बन गई थी। इसी वजह से पबजी को बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, ई स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर और ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स मिल चुके हैं। दोस्तों, लाइफ में एक ऐसा मौका जरूर मिलता है कि जब इंसान अगर चाहे तो अपने हालात बदल सकता है। हमारे लिए जिंदा मिसाल ब्रेंडन की ही है कि उसके पास कुछ भी नहीं था। लाइफ में कुछ कर देने का जज्बा हो तो इंसान कभी हार नहीं सकता। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह।